चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये पब्लिक स्पीकिंग फियर है इसको बोलते हैं ग्लासोफोबिया। क्या बोलते हैं? ग्लासोफोबिया। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए GLOSSOPHOBIA, ग्लासोफोबिया। अब समझते हैं कि ये ग्लासोफोबिया जिसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग फियर। थैंक यू धनंजय जी। अब ये ग्लासोफोबिया समझते हैं कि आपको है या नहीं है। ग्लासोफोबिया आपको है या नहीं है, सबसे पहले समझ लीजिए कि ग्लासोफोबिया होता है जब हम कभी भी लोगों के सामने जाते हैं डरने लग जाते हैं, उसे कहते हैं ग्लासोफोबिया। अब ये देखिए आपको है या नहीं है, मैं एग्जांपल देता हूं, उसको अपने कंडीशन को अपने आप पे अप्लाई कीजिए और आपको पता चल जाएगा आपको है या नहीं। देखिए जब कभी भी हम लोगों के सामने जाते हैं स्पीच देने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, कुछ बोलने के लिए, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो सोसाइटी की मीटिंग हो, कोई प्रेजेंटेशन अगर आप देने जाते हो तो आपको तीन टाइप की ऑडियंस मिलेगी। तीन टाइप की, राइट? पहली ऑडियंस बिलो इन अथॉरिटी, यानी कि वो लोग जो आपसे अथॉरिटी में काफी डाउन है, काफी नीचे हैं। दूसरी ऑडियंस वो होती है सेम इन अथॉरिटी, यानी कि वो लोग जो आपसे अथॉरिटी में सेम हैं। और तीसरे वो लोग जो अबव इन अथॉरिटी, यानी कि वो लोग जो आपसे अथॉरिटी में ऊपर हैं, यानी कि बिलो इन अथॉरिटी। जैसे आपकी एज सपोज कीजिए 40 साल है, 50 साल है, आप 15 साल, 10 साल या 12वीं या 10वीं क्लास के बच्चों के सामने जाके कुछ प्रेजेंटेशन देना चाहते हो। सेम इन अथॉरिटी यानी कि वो लोग जो आपके नेबर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जिनकी इनकम, जिनका ओहदा आपके लगभग लगभग बराबर है। अबव इन अथॉरिटी वो लोग जो आपसे हाई अथॉरिटी है। जैसे आप कहीं काम करते हो तो आपके बॉसेस हो गए, सीईओ, डायरेक्टर हो गए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो, जो आपके लीडर्स हो गए वो। तो हमें इसी टाइप के लोगों के सामने बात करने का मौका मिलता है, तीन टाइप की ऑडियंस के सामने कभी भी। अब मानते हैं कि आपको अपने आप को इस सिनेरियो में रख के सोचिएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि हमें ग्लासोफोबिया है या नहीं है। सबसे पहले आप अज्यूम कीजिए कि आप कहीं भी हैं और आपको कहीं पे 5वीं क्लास के बच्चों के पास या 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों के पास जाने का मौका मिला, स्कूल में या कहीं पर, या फिर कहीं ऐसी जगह पे जो आपसे अथॉरिटी में काफी डाउन है। उनकी सैलरी काफ़ी कम है, उनका मार्केट में या सोसाइटी में ओहदा काफ़ी कम है। आपको उन लोगों के सामने जाने का मौका मिला, कुछ बोलने का मौका मिला और अब आपके हाथ-पैर काँप रहे हैं। आप डर रहे हो, उन बच्चों के सामने डर रहे हो, जो आपसे अथॉरिटी में काफ़ी डाउन है। तो मैं आपको बता दूँ, उसको कहते हैं ग्लासोफोबिया। आपको एक्चुअल में ग्लासोफोबिया है। अगर हमें बिलो इन अथॉरिटी वाली ऑडियंस के सामने जाके बोलने में डर लग रहा है, हमारे पसीने छूट रहे हैं, जबकि वो बिलो इन अथॉरिटी है। आप कुछ भी बोल जाओगे उनको पता नहीं चलेगा। आप कैसे खड़े हो उन्हें पता नहीं चलेगा। आपका कंटेंट क्या है उन्हें पता नहीं चलेगा। वो तो आपको बहुत बड़ा समझ रहे हैं। अगर आप कुछ भी बोलोगे उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। पर ऐसी ऑडियंस के सामने भी अगर हमें डर लग रहा है तो इसे कहते हैं ग्लासोफोबिया। क्या आपको ऐसा है? सॉरी। अगर ऐसा आपके साथ है तो थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर नहीं है, अभी किसी के साथ ऐसा है, से यस। और अगर आप कंफर्टेबली बोल पा रहे हो ऐसी ऑडियंस के सामने, तो ये मत समझिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, क्योंकि वो लोग आपसे अथॉरिटी में डाउन है, उन्हें कुछ नहीं पता। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है। अभिषेक जी शुक्ला जी कह रहे यस। अभी सेकंड और थर्ड में जाऊंगा तो आपको अभिषेक जी पता चलेगा कि शायद ये ना हो आपके साथ। बिलो इन अथॉरिटी। दूसरे आती है सेम इन अथॉरिटी, यानी कि वो लोग जो आपके सामने अथॉरिटी में लगभग लगभग बराबर होते हैं। जैसे आपके कलीग्स हो गए, आपके रूममेट हो गए, आपके नेबर्स हो गए, जो आपके लगभग लगभग बराबर हैं। अब हमें उनके सामने जाके डर लगता है। जैसे ऑफिस के अंदर होता है ना, ऑफिस में हम जाते हैं, कहीं प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारे सारे के सारे दोस्त होते हैं या सारे के सारे हमारे कलीग्स होते हैं या सारे सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सेम सेम होते हैं। तो क्या उसे पब्लिक स्पीकिंग फियर या फिर ग्लासोफोबिया कहते हैं? नहीं, उसे ग्लासोफोबिया नहीं कहते। वो फियर कुछ और है। वो फियर क्या है?
वो फियर है फियर ऑफ इवेल्युएशन। यानी कि आपको पब्लिक स्पीकिंग फियर नहीं है, क्योंकि आपने बिलो इन अथॉरिटी के सामने जाके बोल दिया था। इनके सामने जाने से आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको ये लगता है कि वो लोग आपको चेक करेंगे, इवेलुएट करेंगे, आपको चेक करेंगे कि आपके खड़े होने का अंदाज अच्छा नहीं है, आपके हाथों की मूवमेंट खराब है, आपके कंटेंट खराब है, आपने कहीं से चोरी किया है, आपकी स्लाइड खराब है, आपको पावर पॉइंट पे काम करना नहीं आता। तो ये सब चीजें सोचेंगे, आपके मन में डर लगेगा कि यार ये लोग क्योंकि आपके अथॉरिटी में बराबर है, आपको पकड़ लेंगे। तो वो पब्लिक स्पीकिंग फियर नहीं है, वो फियर ऑफ इवेल्युएशन है। अब इसको दूर कैसे करना है? हमें पब्लिक स्पीकिंग फियर को दूर करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, अगर इस डर को दूर करना है जो आपके लगभग लगभग बराबर वाले लोग हैं। फिर आता है थर्ड, यानी कि अबव इन अथॉरिटी, यानी कि वो लोग जो आपसे ऊपर है। यानी कि जैसे आपके नेटवर्क मार्केटिंग में कभी आपको बोला गया कि भाई आइए, और वो लोग ऐसे हैं जो कंपनी में 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं, या आपके कंपनी में आपके सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजर, बड़े बड़े लोग हैं और वहां आपको बोलने का मौका मिला और आप डर रहे हो, तो वो भी पब्लिक स्पीकिंग फियर यानी कि ग्लासोफोबिया नहीं है। वो क्या है? फियर ऑफ, क्योंकि आपको क्या लगता है कि वो आपको जज करेंगे, फियर ऑफ जजमेंट। आपको लगता है कि आपका बॉस आपको जज कर लेगा कि यार इसे खड़ा होना नहीं आता, तो इसका प्रमोशन किस बात का, इसका इंक्रीमेंट किस बात का। और आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। आपको डर इस चीज का लगता है। तो अब इस तीनों कैटेगरी में आप अपने आप को देखिए कि आप एक्चुअल में किस कैटेगरी में आते हैं, आपको कौन सी कैटेगरी में डर लगता है। ए, बिलो इन अथॉरिटी, बी, सेम इन अथॉरिटी, और सी, अबव इन अथॉरिटी। फटाफट चैट में लिखिए आपको कौन सी कैटेगरी में आप आते हो। अभिषेक जी आप बताइए आप कौन सी कैटेगरी में आती है, ए, बी और सी। ए यानी कि बिलो इन अथॉरिटी, बी यानी कि बराबर, और सी यस। ज्यादातर लोग सी में आएंगे और बी में आएंगे। सी, सी, मैंने बताया ना, ज्यादातर लोग सी में और बी में आएंगे, ए में यहां कुछ नहीं है। इसका मतलब सबसे पहला मैं माइंडसेट आपको देने जा रहा हूं कि अभी फिलहाल आपको ग्लासोफोबिया यानी कि पब्लिक स्पीकिंग फियर नहीं है। अपने आप के लिए तालियां, क्योंकि अब काम आसान हो सकता है। अब जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं, अगर उन ट्रिक्स को आप फॉलो करोगे, समझोगे, तो बाकी का जो छोटा मोटा डर है वो भी दूर होने लगेगा। सी 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 सी, देखो ज्यादातर लोग सी वाले हैं, यानी कि आपको ग्लासोफोबिया नहीं है। सबसे पहले ये माइंड सेट बना लीजिए कि नहीं, मुझे कोई डर वर नहीं है, ग्लासोफोबिया नहीं है। मैं बोल लेता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से तरीके, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से पॉइंट हैं जिनको अपनाकर या जिनको आप अगर सही से करेंगे तो आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है वो छूमंतर हो जाएगा, भाग जाएगा। पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट, 21 पॉइंट बताऊंगा आपको। 21 यूजफुल टिप्स टू ओवरकम योर पब्लिक स्पीकिंग फियर। फर्स्ट पॉइंट है